चलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 39 देखते हैं। इससे पहले मैंने 37 और 38 दे दिया है, उसे भी आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज़ इन द रेशियो 4:5। मतलब जो सुरेश है और रमेश दोनों ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट किया है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 1,44,000 का, और उनका रेशियो क्या है? 4:5 है। बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? एक लैंड, ज़मीन मतलब खरीदा है उन्होंने, उस लैंड में इन्वेस्ट किया है। आफ्टर सम ईयर्स दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कुछ साल के बाद उन्होंने क्या किया? उस ज़मीन को बेच दिया। कितने प्रॉफिट में? 20% प्रॉफिट लेके। व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, मतलब वो दोनों को प्रॉफिट कितना मिला। तो अब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट पहले देखना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 1,44,000, वो राइट कर दो। प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट वो कितना अर्न कर रहे हैं? 20%, वो राइट किया हमने। फिर टोटल प्रॉफिट, अब टोटल प्रॉफिट मतलब जो 1,44,000 इन्वेस्टमेंट है उसका 20% निकालना है, तो 20/100 करेंगे। अब ये 0 0 कट हो जाएगा। देखो, इधर से 0 कट किया 1 और इधर से 1 कट किया। अब यहाँ पर कितना बचा है? देखो, ये जो भी बचा है ये हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे, 14,400, और यहाँ पर क्या बचा है? 2। तो अब ये दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 28,800। तो इस तरह से ये तुम्हें क्या मिला? टोटल प्रॉफिट मिला बच्चों। अब उसके बाद देखना है तुम्हें। देखो, प्रोपोर्शन कितना दिया है उन्हें? प्रोपोर्शन 4:5 दिया है। तो यहाँ पर लिखना है प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश इक्वल टू 4:5। लेट्स द प्रॉफिट सुरेश ₹4x। अब देखो, 4 किसका है? फर्स्ट नेम किसका दिया है? सुरेश का। और सेकंड नेम किसका दिया है? रमेश का। तो सुरेश का कितना होगा? 4, और रमेश का कितना होगा? 5। तो यहाँ पर ये दोनों को x से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हो जाएगा 4x और रमेश का हो जाएगा 5x। तो अब यहाँ पर देखो, टोटल प्रॉफिट जो भी दिया आया 4x + 5x, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आया है? 28,800। अब यहाँ पर 4 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x। अब 9 क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 28,800 के नीचे देखो 9 हमने राइट किया। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3,200 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आया? x आया बच्चों। अब देखो, तुम्हारा x की वैल्यू 32,000 आई। अब सुरेश प्रॉफिट हम करेंगे, तो सुरेश का कितना है? 4x है। तो 4 × x की जगह पे जो वैल्यू आया है 3200 वो राइट कर दो। तो अब ये दोनों को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 12,800 आएगा बच्चों। अब ये तुम्हारा सुरेश का प्रॉफिट था, कितना? 12,800। अब सेम रमेश का निकालते हैं। रमेश प्रॉफिट इक्वल टू 5x है उसका पार्ट, तो 5 है। 5x की जगह पे x की वैल्यू रख दो 3200, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर? 16,000 आ जाएगा। तो ये किसका प्रॉफिट था? 16,000 बच्चों, रमेश का था। तो इस तरह से हमने दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज़। अब विराट और सम्राट दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। विराट 50,000 कर रहा है, सम्राट 1,20,000 कर रहा है। टू स्टार्ट ए बिजनेस, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दे सफ़र ए लॉस ऑफ 20%। अब उन लोग को उस बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना परसेंटेज का लॉस हुआ? 20% का। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर्ड, मतलब उन लोग को कितना लॉस हर एक को मिला।
अब वो हमें एक एक का लॉस निकालना है बच्चों। तो पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे 50,000 प्लस 1,20,000, ये दोनों का जो दिया है उसे प्लस कर दो, तो 1,70,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब लॉस कितना बोला है उन्होंने 20%, तो लॉस की जगह पे 20% राइट करो। अब हम जैसे इसके पहले टोटल प्रॉफिट देखे थे, यहाँ पर क्या देखेंगे, टोटल लॉस देखेंगे। तो 1,70,000 का 20% निकालेंगे। तो अब 20 का देखो यहाँ पर 0 0 कट हो जाएगा बच्चों, बचा है जो उसको राइट कर दो। यहाँ पर देखो कितना है, 17,000 है और ये 2 है, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 34,000 हो जाएगा। ये टोटल लॉस है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या दिया, उनका प्रोपोर्शन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन डायरेक्ट दिया नहीं है। 50,000 और 1,20,000 दोनों को एक दूसरे के देखो डिवाइड में रख देंगे, तो उससे हमें निकल जाएगा 0 0, 3 सेम सेम है उसको कट कर दो, इधर भी 0 है, ये भी कट हो जाएगा। ऊपर बचा है तुम्हारा 5 और नीचे क्या बचा है 12, तो ये उनका प्रोपोर्शन आ गया 5:12। इसके ही अकॉर्डिंग तुम्हें ये जो टोटल लॉस आया है उसे डिवाइड करना है। तो आप देखो नेक्स्ट क्या स्टेप है, लेट्स द लॉस इनकर्ड बाय विराट 5x हो जाएगा और सम्राट का 12x हो जाएगा। ये दो 5:12 को अब दोनों को प्लस कर दो, 5x प्लस 12x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34,000 तुम्हारे बोल हो। फिर 5 प्लस 12 करेंगे तो 17x, अब 17x इक्वल टू 24,000। 17 जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34। इस तरह से हमारा देखो 34 को डिवाइड किया तो कितना आया, 2000 आया, तो x की वैल्यू आ गई 2000। अब हमें दोनों का अलग अलग निकालना है, तो विराट लॉस इक्वल टू 5x था, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2000 रख दो, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 हो जाएगा। वैसे ही सम्राट लॉस निकालना है, तो सम्राट का कितना आया था, 12x आया था, तो 12 लिखना है और x की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो 2000, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24,000 बच्चों। तो इस तरह से 10,000 और 24,000 हर एक लॉस आया। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन करते हैं। Sweta, Piyush and Nachiket together invested 80,000 rupees and started a business of selling seeds and towel from solar. Sweta's share of the capital was 30,000 rupees and Piyush 12,000 rupees. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was Nachiket investment and what was his share ऑफ द प्रॉफिट। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके ऊपर से हमें आंसर करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना दिया है वो देख लेते हैं। कहाँ पर है देखो, 80,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 3 यहाँ पर मेंबर है, श्वेता है, पीयूष है और नचिकेत है बच्चों। इसमें से देखो श्वेता का दिया है कितना 30,000 और पीयूष का दिया है 12,000 और किसका नहीं दिया है, हमें नचिकेत का नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पर नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस श्वेतास इन्वेस्टमेंट प्लस पीयूष इन्वेस्टमेंट। अब श्वेता का कितना दिया है 30, पीयूष का कितना दिया है 12,000, दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया आंसर 42 आ गया। तो 42,000 को क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 80 है उसमें से माइनस कर दो, तो 80,000 में से 42 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 38,000। एक इसका पार्ट है नचिकेत इन्वेस्टमेंट है बच्चों। अब क्या करना है हमें, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कितना वो लोग अर्न कर रहे हैं देखो 24% अर्न कर रहे हैं। तो अब ये 24% जो है टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 80,000 जो है इन्वेस्टमेंट उसका 24% निकालो। तो यहाँ पर देखो 0 0 दोनों कट हो जाएगा, 800 बचा, 800 मल्टीप्लाई 24 कर दो तो कितना आ जाएगा 19,200 आ जाएगा। ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आया। अब इस टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे, सब तीनों के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो हमें तो इसमें प्रोपोर्शन भी नहीं दिया है, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो,
प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो सबका इन्वेस्टमेंट है 30,000, 12,000 और 38,000 नचिकेत का हमने निकाला था, वो राइट कर दो। अब तीनों का देखो डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पर 1,000 सेम सेम है तो 1,000 से डिवाइड कर दो तीनों को, तो यहाँ कितना बचेगा 30, यहाँ 112 बचा, यहाँ पर 38 बचा। अब इसको भी डिवाइड कर दो सेम नंबर से, तो सेम नंबर किससे जाएगा देखो, ये 2 से जा रहा है बच्चों, तो 15 2 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 19 2 ज़ा 38। तो यहाँ पर कॉमन तुम्हारा क्या आ गया देखो, 15, 6 और 19, ये उनका प्रोपोर्शन हो गया। इसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग टोटल जो प्रॉफिट आया है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो पहले तो हमें सिर्फ नचिकेत का ही प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में बोला है। तो इसके लिए हम पहले देखो, लेट्स द प्रॉफिट ऑफ नचिकेत 19x आता है, श्वेता का क्या आ जाएगा देखो, ये 19x, 6x और 15x, तो ये तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो हमने प्लस किया तीनों को, अब तीनों को प्लस किया तो कितना आया, 40x आया। तो 40x को टोटल प्रॉफिट 19,200 तुम्हारा आया था, यहाँ पर हमने निकाला था, वो टोटल प्रॉफिट राइट कर दो यहाँ। अब 40 को देखो मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से 0 0 कट कर दो और जो भी नंबर बचा है उसे 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा देखो 16, 17, 18, 19, इधर 3 आएगा, 32 हो जाएगा। तो 4 8 ज़ा 32 बच्चों, तो कितना आया 48, और ये 0 ऊपर ले लो, तो यहाँ पर 480 आंसर तुम्हारा आया, एक्स की वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, नचिकेत प्रॉफिट निकालना है। नचिकेत का पार्ट क्या है बच्चों, 19x है, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो 480। तो अब 19 को 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9,120। तो ये तुम्हारा नचिकेत का प्रॉफिट आए बच्चों। अब इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर नचिकेत इन्वेस्टमेंट इज 38,000 एंड हीज प्रॉफिट इज़ ₹9,120। और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। इसे नोटबुक में राइट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ए एंड बी शेयर ए प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीज़ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:7। देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, वो जो है प्रॉफिट कितना उनका है 24,500, और वो इस रेशियो में समझो डिवाइड करेंगे 3:7 के रेशियो में। ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द सोल्जर वेलफेयर फंड। मतलब जो ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों अपने प्रॉफिट में से 2% जो है वो डोनेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, सोल्जर वेलफेयर फंड में डोनेट कर रहे हैं। तो व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो एक्चुअल अमाउंट वो दोनों अपने अपने फंड में से कितना दे रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इक्वल टू 3:7। लेट्स द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी ₹3x एंड 7x। यहाँ पर 3:7 दिया बच्चों, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x और 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x और 7x दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस किया 10x आया, इक्वल टू प्रॉफिट कितना है दिया क्वेश्चन में 24,500, उसे यहाँ पर राइट करना है। तो आप देखो 10x 10 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करो, 0 0 कट हो गया, जो भी बचा है आंसर देखो 2450, मतलब 2450। ओ किसकी आई, एक्स की वैल्यू आई। अब देखो ए का शेयर तुम्हें पता है पार्ट क्या है 3x, और बी का कितना है 7x। तो यहाँ पर 3x लिखा, 3 मल्टीप्लाई जो x आया x की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो 2450। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 7,350। ये तुम्हारा ए का शेयर हो गया। और किस में शेयर हुआ बच्चों, प्रॉफिट के अंदर शेयर हुआ है। अब इसमें से वो 2% अपना देगा। और बी का शेयर कितना होता है 7x है, तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रख दो 2450, और इसको भी मल्टीप्लाई सेम करो तो तुम्हारा आंसर आएगा
17,150 रुपीज़। अब इसमें से वो भी 2% देगा, कहाँ पर? सोल्जर वेलफेयर फंड में। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो सोल्जर वेलफेयर फंड का अमाउंट गिवन बाय ए। अब ए जो है 2% अपने प्रॉफिट में से दे रहा है, तो उसकी प्रॉफिट कितना है? 7,350। अब इसमें से 2% देखो, 7,350 मल्टीप्लाई 2%, तो 2/100। अब ये 0 0 कट हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1470। और नीचे देखो 10 बचा है, वो 10 यहाँ पर नीचे राइट कर दो। अब 10 का ये 0 0 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 147 आएगा बच्चों। तो ए जो है वो अपने प्रॉफिट में से कितना डोनेट कर रहा है? 147 रुपीज़ डोनेट कर रहा है। सेम बी भी करेगा, देखो अमाउंट गिवन बाय बी 2% ऑफ 17,150, उसमें से दे रहा है, देखो 17,150 में से 2%, मतलब 2/100। अब इसका भी देखो 0 0 का कैंसिल कर दो, ये 0 और ये 0, 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इतना आया। नीचे 10 है, 10 राइट कर दो। अब अगेन 0 0 इसका कैंसिल कर दो, बचेगा क्या? 343 बचेगा। वो आंसर तुम्हारा है। मतलब बी जो है पार्टनर, वो अपने प्रॉफिट में से कितना वेलफेयर फंड में दे रहा है? 343 रुपीज़ दे रहा है। तो इस तरह से तुम्हारा इक्वेशन कंप्लीट हुआ बच्चों। स्टेटमेंट राइट कर दो। अमाउंट गिवन बाय ए एंड बी टू द सोल्जर वेलफेयर फंड आर ₹147 एंड 343। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ बच्चों, इसे राइट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया है देखो, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 रुपीज़ टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। मतलब ए जो है कितने जन हैं? 1 2 3 4 जन हैं। वो सब एक साथ मिलके इतना रुपीज़ इकट्ठा करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं बिजनेस के लिए। विथ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द प्रोपोर्शन, देखो उनका प्रोपोर्शन क्या है? 3:4:7:6। What was जयास एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल? अब जया का एक्चुअल शेयर कैपिटल में कितना है वो हमें देखना है बच्चों। तो देखो जया फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट उसका रहेगा, सीमा सेकंड है तो सीमा का सेकंड, निखिल थर्ड है तो थर्ड निखिल का, फोर्थ नीलेश है तो फोर्थ पार्ट नीलेश का। इस तरह से इसमें रहता है। दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 12%। तो अब उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12% हो रहा है। हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक? निखिल को कितना प्रॉफिट होता है? तो निखिल का पार्ट बच्चों कौन सा है? देखो थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर उसका क्या है? 7 है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 3,60,000। प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो तुम्हारा चारों का दिया है देखो 3:4:7:6। लेट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल 4 मेंबर्स 4 का जितना दिया है सबको हम प्लस कर देते हैं। 3x + 4x + 7x + 6x सबको प्लस किया हमने, कितना आया? 20x आया। अब ये 3,60,000 दिया है। अब ये 20 जो है मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा बच्चों तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अब 20 से इसको डिवाइड कर दो, 0 0 कट हो गया, नीचे बचा 2, 2 से इसको डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 18,000। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 18,000। अब देखो जया इन्वेस्टमेंट, जया का मैंने जैसे बोला था कि कौन सा नाम है? फर्स्ट, तो उसका 3 है तो 3x हम लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3x लिया है, x की जगह पे जो वैल्यू आए 18,000 वो राइट कर दो बच्चों। अब 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आया? 54,000। तो ये जया का इन्वेस्टमेंट है 54,000। अब हम निखिल का देखते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट अर्न, टोटल प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं वो लोग? 12%। तो यहाँ पर 12% लिखा। टोटल प्रॉफिट कितना है? 3,60,000। उसका 12% निकालो बच्चों। तो 12% का देखो 20 हम कट कर दिए तो कितना आया इधर? 3,600 और यहाँ 12।
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 43,200। ये टोटल प्रॉफिट है बच्चों। अब टोटल प्रॉफिट में से हमें निखिल का प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो, लेट्स द प्रॉफिट ऑफ ऑल 4 मेंबर्स बी, जो चारों का पार्ट दिया उसको हम प्लस कर देंगे, 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x, टोटल कितना आ जाएगा 20x। और इसका जो प्रॉफिट है 43,200, वो यहाँ पर राइट कर दिया। अब 20 जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 कट कर दो। तो यहाँ क्या आया तुम्हारा, जो भी आया उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 ऊपर चला गया। तो आंसर क्या आया, 2160 बच्चों आया। तो इस तरह से x की वैल्यू आई तुम्हारी 2160। अब हमें निखिल का प्रॉफिट देखना है। तो निखिल का पार्ट कौन सा था, थर्ड नंबर। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का क्या था, 7x था बच्चों। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है, 7x है। तो x की जगह पे जो वैल्यू आया है वो राइट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 15,120। तो ये हो गया निखिल का प्रॉफिट। अब लास्ट में स्टेटमेंट राइट कर दो बच्चों, देयरफॉर जया शेयर इन द कैपिटल वॉज ₹54,000 एंड द प्रॉफिट मेड बाय निखिल वॉज ₹15,120। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। और इसके साथ में प्रैक्टिस सेट 39 बच्चों कंप्लीट हुआ। इसे राइट कर लेना अच्छे से और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि तुम्हें दूसरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन